नमस्कार दोस्तों, मैं रामुद्गार कुमार आपके अपने YouTube चैनल जमीन से आसमां तक में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं अभी खड़ा हूं मधुबनी जिला के मधेपुर प्रखंड के अंतर्गत भेजा भरगमा गांव में। ये झोपड़ी नुमा घर आपको दिख रहा होगा। आपको बता दें कि इस कहानी को सुनकर आपका पैरों तले जमीन खिसक सकती है। ये कहानी है उस छात्र की जिन्होंने गांव में रहकर तैयारी करके वीडियो बनकर इस इलाके का, कोसी के और भरगमा के आसपास के गांव का नाम रोशन किया है। आइए हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं सर से। कहते हैं ना कि होनहार वीरवान के होत चिकने पात। हम सर से बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। यही वो तस्वीर है जिन्होंने गांव में रहकर तैयारी किया है। सबसे बड़ी बात है। धन्यवाद सर, हमारे YouTube चैनल जमीन से आसमां तक में। थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहते हैं सर इस सफलता के बारे में और इसकी पूरी कहानी क्या है? देखिए, मैंने इंजीनियरिंग किया था और इंजीनियरिंग के बाद मैं गेट का प्रिपरेशन किया। बट कहीं ना कहीं मुझे लगा कि जब यूपीएससी का रिजल्ट आया था और विशाखा यादव का जब मैंने वीडियो दिखा था यूट्यूब पर, तो मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिला था वहाँ से। तो फिर मैं सोचा कि कोरोना हुआ था, तब तक मैं दिल्ली में रहकर 1 साल लगभग रहा था कॉलेज फिनिश करने के बाद। तो सोचा कि मैं फिर जब वीडियो देखा तो खुद मैं पीसीएस का तैयारी करूँगा। जब विशाखा यादव का वीडियो देखा तो फिर मैं गांव में रहकर यहाँ आया। तो क्योंकि दिल्ली में रहते हुए डिस्टर्बेंसेस काफ़ी आ रहे थे, बट मैं सोचा कि गांव में कोई डिस्टर्बेंसेस नहीं होगा, एटलीस्ट मैं कैसे भी रह सकता हूँ। प्लस जो एक छात्र जीवन में होता है कि आपको खाना वगैरह बनाना पड़ता, मुझे लगा कि वो भी थोड़ा कम ये हो जाएगा। तो मैं फिर पीसीएस का तैयारी किया और ये मेरा फर्स्ट प्रयास था। तब तक 2021 में 67 का वैकेंसी आया। मैंने वो वैकेंसी में अप्लाई किया और फिर मुझे आरडीओ का जो है मिला बीपीएससी के थ्रू। बहुत बड़ी बात है सर, गांव में रहकर तैयारी करना। और इस कोसी के इलाके का रोड सड़क से तो आप रूबरू होंगे। और इस सफलता का श्रेय आप किसको देते हैं सर? मेरे सफलता का जो श्रेय जाता है मेरे पापा को जाता है। क्योंकि देखिए, जो जैसे गांव में मैं रहा हूँ, यहाँ लिटरेसी रेट बहुत कम है, आप देख सकते हैं। तो अभी भी जो एजुकेशन है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लोगों का लगता है कि हम सिर्फ फिजिकल जो वर्क है उसी में अगर कोई है तो उसे ही हुनरमंद माना जाता है, क्योंकि उनका ये खुद का एक मुझे लग रहा परसेप्शन है। तो एजुकेशन जो है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो उसमें भी मेरे पापा शिक्षित थे, तो काफ़ी इंस्पायर करते थे और लगता था कि कुछ करे तो मेरे पापा को ही जाता है श्रेय सबसे ज़्यादा। और मेरे दोस्त थे जो कुछ बोले कि तुम कर सकते हो, क्योंकि जब मैं कॉलेज में था तभी मैं एसे, पोएट्री, ग्रुप डिस्कशन और ये क्विज वगैरह में हर साल पार्टिसिपेट करता था। और मैंने हर साल प्राइज जीता, लगभग 50,000 प्राइज मनी मैंने कॉलेज के टाइम से ही जीतना। तो वहाँ से भी कुछ, जब मैं मिजोरम में रहता था, कुछ मेरे फ्रेंड थे बोल रहे थे तुम कर सकते हो सिविल सर्विसेज, क्योंकि ये सब फील्ड तुम्हारे लिए अच्छा है। कुछ टीचर भी मुझे मोटिवेट करते थे कि तुम कर सकते हो। तो फिर मुझे लगा कि मैं इंजीनियरिंग से कहीं ज़्यादा इस फील्ड में कर सकता हूँ। मुझे बस उम्मीद था कि पीटी अगर मेरा हो जाएगा तो मेंस में कैसे भी निकाल लूँगा, और मेंस अगर हो गया तो फिर मैं जीडी वगैरह वो सब में जो ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करता था, तो फिर मैं ये इंटरव्यू में मेरा बहुत अच्छा ही जाएगा। और फॉर्चुनेटली इतना अच्छा मेरा भगत सर का बोर्ड रहा। और मुझे मैक्सिमम जो क्वेश्चन जो पूछा गया वो मेरे कॉलेज से ही, आइजोल से ही पूछा गया। और मेरे ऑप्शनल हिस्ट्री था तो हिस्ट्री से पूछा गया। तो हर चीज़ बहुत ही अच्छा रहा मेरा, मतलब जो। और मेरा जो शौक था म्यूजिक से भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा। और जब मैं मॉक देने गया था तो वहाँ मुझे बोला जाता था कि आप वॉइस हो तो आप कुकिंग अपना ये दे दो हॉबीज, उसमें आपको थोड़ा लीड मिलेगा। लेकिन मुझे लग रहा था नहीं, मेरा बचपन से ही म्यूजिक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है। तो मुझे कहीं ना कहीं चेंज करना, मैं खुद के साथ ये जस्टिफिएबल नहीं होगा। तो फिर मैंने म्यूजिक ही रखा अपना उसमें हॉबी, मैं चेंज नहीं किया उनके भी कहने पर। और लकीली मुझे म्यूजिक से भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड मेंबर के द्वारा। आप देख सकते हैं सर ने अपना पूरा बयान दिया है। और गांव में रहकर पढ़ना बहुत टफ हो जाता है।
आगे हम सर किस कमरे में पढ़ते थे उनका भी तस्वीर दिखाएंगे। और मुझे पता चला है सर के पिताजी पेशे से एक प्रैक्टिशनर हैं। हाँ। क्या कहना चाहते हैं सर अपने होनहार पुत्र के बारे में? बच्चे की उपलब्धता से बहुत खुश हूँ। मेरा मेहनत सब साकार हो गया। मैंने बहुत मेहनत किया, सोचा मेरा बेटा किस कर जाएगा, लेकिन भगवान मुझे ये सफलता दिखा दिया। मैं धन्य हूँ बेटा से। होना भी चाहिए। और मैं देख पा रहा हूँ कि सर आपका एक आंख भी डैमेज है जी। एक आंख भी डैमेज है। फिर मतलब इस प्रकार का सफलता हासिल करना बहुत बड़ी बात हो जाती है गाँव देहात के लिए। और भी हमारे साथ बुजुर्ग मौजूद हैं और भूतपूर्व प्रमुख मधेपुर प्रखंड के हैं। इनसे भी मैं बातचीत करने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या कहना चाहते हैं सर? अब आपके समाज से एक वीडियो बनकर उभरा है, इनके बारे में। देखिए, हम तो हमारा उम्र जो है 50-55 करीब जा रहा है जी। हम इस सुदूर देहात में इस तरह का सफल पा करके हम देख करके जो है गौरवान्वित हम ग्रामीण महसूस कर रहे हैं। इतना मेहनत कश लड़का, इनको हम भूरी भूरी धन्यवाद देते हैं। ये सफलता जो है गांव में रह करके किया है, तो हम तो सबसे कहेंगे कि ऐसा करना चाहिए मेहनत। जो इतना उच्च शिखर पर पहुंचा है, इसके लिए हम लोग पूरा गौरवान्वित है, पूरे ग्रामीण प्रसन्न है कि हमारा एक मित्र का लड़का जो है इतना मेहनत करके इस सुदूर देहात में सफलता प्राप्त किया है। हम सब सौभाग्यशाली हैं और हमको ये मिल रहा है। प्रेरणा इनसे लेना चाहिए हर युवक को कि ऐसा बन करके हम वीडियो बने, एसडीएम बने, डीएम बने, तो ये हम लोगों का सौभाग्य है। हम लोग बहुत खुश हैं। कहते हैं ना, बिलीव इन योर सेल्फ एंड एनीथिंग इज पॉसिबल। जब खुद पे दृढ़ विश्वास हो तो कुछ भी संभव हो सकता है। और मैं जिस एरिया में अभी खड़ा हूँ, यहाँ करंट का सुविधा भी नहीं रहता होगा बराबर सर? नहीं, बिजली का सुविधा नहीं। और उनकी जो मेहनत है, ये तो हमारे मित्र हैं, हम बराबर यहाँ आया जाया करते थे। ये झोपड़ी नुमा घर में एस्बेस्टस में गर्मी का दिन को बर्दाश्त करते हुए उसमें बिजली कट जाती थी। रात दिन एक करके इतना मेहनत किया है। हमको नहीं लग रहा है कि इतना मेहनत करके इस पद पर पहुंच जाना एक असाधारण सा काम किया है। राजा का बेटा राजा बनना तो कॉमन बात है, लेकिन किसी गरीब एक प्रैक्टिशनर का बेटा अगर वहां तक पहुंचता है तो यह समाज के लिए प्रेरणा बन जाती है, एक मिसाल बन जाता है। और भी हमारे साथ बुजुर्ग हैं, वार्ड सदस्य हैं, इनसे भी बातचीत करने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या कहना चाहते हैं? हम ये लड़का जो है जो मेरा रिश्तेदारी है, हम लोग तो गरीब परिवार के हैं ही, लेकिन इस टूटी फूटी मकान में रहकर ये जो इतना कर दिया, इसको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो मेरा लड़का या बच्चा भाती इतना उच्च शिखर पर चढ़कर काम किया। हम सर के साथ उस कमरे में भी जाने का प्रयास कर रहा हूँ जहाँ से इन्होंने तैयारी की है। और आप खास करके सुदूर देहात के जो भी स्टूडेंट हैं उनको क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले आप अपना गोल सेट कीजिए एक, क्योंकि जब आप कोई सपना देखते हैं तो आपको मतलब वो पूरा हो जाता है अगर आप लगातार मेहनत करते हैं। कोई भी सपना आपसे बड़ा नहीं है। और जो आप डिटर्मिनेशन एक फिक्स करते हैं, जो सपना देखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। चाहे आप कैसा भी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, बस एक जो आग है, जो फायर आपके अंदर, वो हमेशा बस जलता रहना चाहिए, चाहे सिचुएशन जो भी हो। और जब उस पर आप काम करते हैं ना एक दिन ऐसा जरूर होता है जो आप वहां तक पहुंच जाते हैं। और फिर जब आप अपने जर्नी को देखेंगे तो फिर आपको वो डेस्टिनेशन से ज्यादा कहीं वो जो जर्नी जिससे आप गुजरे हैं वो आपको एक ऐसा परमानंद का अनुभूति करवाएगा कि आप उसे हमेशा याद रखेंगे। चाहे आप कितना भी ऊंचा पद पर क्यों नहीं चले जाए, कहीं भी क्यों नहीं चले जाए, वो जर्नी आपको हमेशा याद रहेगा। ये ऐसा एरिया है, मेरे को भी यहाँ तक पहुँचने में जूता भिगाना पड़ा है। इतना पानी है, वहाँ पे चचरी है, लेकिन चचरी काम लायक नहीं है। पानी में ही मैं हेल के आना जाना होता है। सर आपके साथ मैं उस कमरे जाने का प्रयास कर रहा हूँ। देवता सब तो नहीं है ना उस रूम में? नहीं। जूता पहन के जा सकते हैं? आइए सर।
आप देख सकते हैं इनकी कहानी। और भी बुजुर्ग हैं, उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। कहाँ है चलो आपका कमरा? घर के साथ उस कमरा में जाना चाहते हैं जहाँ से इन्होंने तैयारी किया है। और ये भरगामा गांव है, ये पटना नहीं है। आप देख सकते हैं हमारे साथ। आइए, यहाँ सर के माता जी भी मौजूद है, खाना बना रही है। आप देख सकते हैं किस प्रकार चूल्हे पे खाना बनाया जाता है। क्या कहना चाहती है माँ जी आप अपने इस होनहार पुत्र के बारे में? बहुत खुशी बहुत खुशी भेलिए, गरीब परिवार के छी। इनके माता जी एक हाउस वाइफ है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, इसकी कहानी आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है अगर आप इस वीडियो को पूरा वॉच करते हैं तो। और क्या कहना चाहते हैं? बच्चा को बधाई ऊपर बढ़ा देवे बच्चा के, और कुछ बधाई दीजिए, बधाई देना, आशीर्वाद देना, आशीर्वाद बच्चा दीजिए। भगवान सबको भेजो। सबको एहन बच्चा दे भाभी। आप देख सकते हैं खुशी का आंसू मतलब निकलने लगा है इन माँ का। मैं आपको सैल्यूट करता हूँ कि अपने बेटे को कोई अगर जानता है अच्छी ढंग से तो उनके माँ जानता है कि मेरा बेटा क्या कर सकता है और नहीं कर सकता है। आप देख सकते हैं, कैमरामैन जरा दिखाइए इस माँ की संघर्ष की कहानी। आइए सामने, मैं भी इमोशनल हो जाता हूँ। आप देख सकते हैं खुशी का आंसू। इसी प्रकार हर स्टूडेंट को मेहनत करना चाहिए। और भी हम आइए, हम सर के साथ उस कमरा में जाना चाहते हैं जहाँ से इन्होंने तैयारी की है। मुझे भी बहुत प्रेरणा मिला है और आपको भी मिलेगा। आइए सर, यही वो कमरा है, मैं प्रवेश कर रहा हूँ इस कमरा में। आइए सर, आप देख सकते हैं, कैमरामैन जरा फोकस करिए इस तस्वीर पर। आप देख सकते हैं पूरा दुनिया का नक्शा इस पे चिपकाया गया है। झोला है, खैर इसको हम यहाँ नीचे कर देता हूँ। आप देख सकते हैं इस प्रकार इनकी कहानी है। और ये सर का कमरा है, बोर्ड, पंखा, जो भी है, स्टडी टेबल है, जो भी किताब है, सब कुछ इनका। आप देख सकते हैं कि आप बहुत खराब कंडीशन में भी बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। क्या कहना चाहते हैं सर? यही आपका कमरा है, यही वो एलिवेटर का रूम है। गर्मी में करंट का भी इशू आता होगा? बहुत ज्यादा, इसलिए मैं हमेशा स्विच करता था। अगर ठंड का मौसम रहा तो मैं इस रूम में पढ़ता था, अगर बहुत गर्म आया तो फिर वो जो बरामदा वहाँ पढ़ता था, कभी वो जो दरवाजा है वहाँ पढ़ता था। क्योंकि एस्बेस्टस इतना गर्म होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा, मतलब पढ़ने से ज़्यादा कहीं ना कहीं आपका जो है वो जो ध्यान है वो ज़्यादा गर्मी पर ही रहता है। जब पसीना से आप तरबतर हो जाते हैं तो फिर आपका लगता है कि आपका स्टडी इफेक्ट हो रहा है। तो इस वजह से मैं स्विच हमेशा करते रहता था, बस ठंड में, क्योंकि वहाँ फिर मैं अच्छा कंफर्टेबल यहाँ फील करता था, फिर मैं यहाँ बैठकर पढ़ा करता था। जो पानी से नहाएगा वो अपना लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो अपना इतिहास बदलेगा। ये तिरंगा आप देख रहे हैं, मुझे भी दिल करता, सॉरी, मतलब आप देख सकते हैं किस प्रकार तिरंगा सब कुछ अपने आप में एक मिसाल बनकर उभरा है ये लड़का, ये सर। और भी आइए सर, और भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। बाहर कहाँ पढ़ते थे सर? जैसे घर के बाहर, जैसे गर्मी लगता होगा। देखिए, एक तो मेरा वो है, वो जो मेरा टेबल है कभी यहाँ रखता था, बट वहाँ जो थोड़ा पहले वो घर जो है फिर पेंटिंग वगैरह हुआ तो फिर मैं थोड़ा पौधा वगैरह लगाया, थोड़ा अच्छा गुड वाइब्स आता था, तो फिर वहाँ भी पढ़ता था और फिर उस दरवाज़ा पर भी पढ़ता था। मैं स्विच करते रहता था, जहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल, जहाँ ज़्यादा फोकस कर पाता था वहाँ पढ़ता था। बट सिर्फ ठंड के मौसम में इस रूम में ज़्यादा मैं पढ़ता था, खासकर रात में। आइए सर, और भी कुछ हम बातचीत करने का आपसे प्रयास करेंगे। और यहाँ आप पढ़ते थे दिन में? हाँ, दिन में पढ़ते थे। कैमरामैन जरा फोकस करिए जल्दी। आप देख सकते हैं यहाँ सर के पापा हैं और इनका सपना आप देख सकते हैं। इस तस्वीर को जरा दिखाइए, बिहार लोक सेवा आयोग पटना, ये आपका ही तस्वीर है सर? हाँ हाँ, जब मैं इंटरव्यू देने गया था तो मेरा इससे पहले जैसे विशाखा यादव वगैरह का जब मैं वीडियो देखता था, मुझे हमेशा लगता था कि मैं भी इंटरव्यू दूंगा एक दिन। मतलब मुझे सिलेक्शन से ज़्यादा इंटरव्यू में और वो बोर्ड मेंबर कैसे पूछते हैं, मतलब मैं अच्छा से रिस्पॉन्स करूंगा, ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखूंगा। मुझे इंटरव्यू का बहुत ही ज़्यादा ये था, इंटरव्यू लेटर और इंटरव्यू तक पहुँचने का। और मेरा ये पहला प्रयास था, तो मुझे लगता था मुझे कैसे भी किसी हाल में इंटरव्यू तक पहुँचना है, कोई भी पोस्ट मिले मुझे इंटरव्यू तक जाना है। तो मैं गया, बट रात हो गया था,
और फिर वहाँ जैसे तैसे खिंचवाया। फिर मैं सोचा कि मेमोरी के लिए जस्ट रिमेम्बरेंस रहे, इस वजह से मैं कुछ मतलब ये फ्रेमिंग वगैरह करवाया फोटो का। आपका आदर्श टीचर कौन है, किसको मानते हैं? देखिए मैं बहुत अगर बचपन से देखा जाए तो एक VKM सर थे, जब मैं मधुपुर में पढ़ता था तो मुझे बहुत ज़्यादा वो भी मोटिवेट करते थे हमेशा। फिर जब मैं कॉलेज में पहुंचा तो एक टीचर थे, मैं उस सब्जेक्ट में उतना अच्छा नहीं कर पाता था वो सर। फिर मैं सर को ये एक दिन बताया, सर मैं सिविल सर्विसेज में बहुत अच्छा कर पाऊंगा मुझे लगता था। क्योंकि क्या हुआ, एक रात में पढ़ा नहीं था, बस एक क्वेश्चन आया और मैं अपने मन से लिखना शुरू कर दिया। तो बहुत अच्छा लिखा, हैंडराइटिंग में मेरा बहुत अच्छा था। सर बोले कि तुमने क्या लिखा है, इतना पेज भरा है बट कुछ क्वालिटी का है ही नहीं, तो ये तुम स्टोरी लिखते हो क्या, दिखाओ क्या? तो मुझे थोड़ा शर्मिंदगी टाइप का फील हुआ था। सर का वो खुशी आप देख सकते हैं, उसको आप महसूस कर सकते हैं। और इससे पहले भी यहाँ मीडिया आया था सर कोई? नहीं अभी तक तो नहीं आया, लेकिन आप पहले हैं जो आए, थैंक यू इसके लिए। धन्यवाद सर। सर का एक मतलब डॉग भी है। अगर जीवन में दुनिया में सबसे पहला जानवर को अगर पालतू जानवर के नाम से जाना जाता है तो वो कुत्ता ही है सर। हाँ, सबसे पहले ये डोमेस्टिकेशन जो हुआ था वो डॉग्स ही रहा। और सबसे अच्छा ये भी है, जब से ये आया ना, इसका नाम ल्यूक है। मैं जब से लाया लाइफ में, क्योंकि देखिए यहाँ में ऐसे क्षेत्र सोचा कि कुछ चीज शेयर नहीं कर सकते थे। कभी कभी ये जर्नी इतना डिफिकल्ट होता है कि हम प्रेशर बहुत ज्यादा फील करते हैं, और यहाँ वो चीज कोई नहीं समझेगा। वो लगता है कि जब आप फिजिकल वर्क करते हैं तभी आप थकते हैं, आपके अंदर जो तूफान हरिकेन जो चल रहा होता है उसे ये नहीं रहता। फिर मैं सोचा कि एक डॉग लॉ जिससे टाइम स्पेंड करूंगा तो मुझे वो खुशी होगा। और आप यकीन नहीं करेंगे, जब से मैं ये लाया, कभी जब मैं पढ़ता था, जब ये तो टाइम स्पेंड करता था इसके साथ, वॉक करने के लिए जाता था, तो मुझे बहुत अच्छा वो जो अनुभूति मिलता था। पहले मैं साइकिलिंग करता था ऑफ टाइम में, जब स्पेयर टाइम में, फिर जब मैं सोचा डॉग लाने का तो फिर इसके साथ जाता था, फिर मेरा लगता था कि एकदम रिफ्रेश हो गया। तो बस इसी वजह से, और ये मेरे लिए बहुत लकी भी है। मिलवाइएगा मुझे, आप अपने डॉग से। आइए आप ये कहानी आपको झकझोर के रख देगा। डर रहा, कितना प्यार करते हैं इनसे, और अपने मालिक का सफलता देखकर किस प्रकार ये कुत्ता भी झूम रहा है। क्या नाम है इसका? ल्यूक नाम है, ल्यूक। हेलो ल्यूक, क्या कहना चाहते हैं अपने मालिक के बारे में? देख सकते हैं किस प्रकार खुश है। मुझ पे गुस्सा रहे हैं, मुझको पहचानते नहीं है। और भी लोग हैं यहाँ, जश्न का माहौल है। एक सुदूर देहात का लड़का अगर वीडियो बनकर ये दिया दर्शाता है कि जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं है। आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, इधर का भी तस्वीर दिखाइएगा जरा। आप देख सकते हैं ये भरगम्मा की तस्वीर है। सबसे बड़ी बात यह है, ये भरगम्मा के लाल ने वो कमाल करके दिखाया है जो अपने आप में एक मिसाल है। और भी लोग हैं। क्या नाम है चाचा आपका? क्या कहना चाहते हैं आप अपने होनहार बेटा के लिए? जी बहुत खुशी का बात है सर, जो देहात में रहकर के ऐसे पद पर गया तो हम लोग को बहुत खुशी है। मेरा भातीजा ठीक है सर। और भी युवा हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहना चाहते हैं आप अपने भाई के लिए? अपने भाई को यही सब दिन कहते थे, जो सपना होता है कभी वो पूरा होता ही है। सिर्फ आप मेहनत किए हैं, आपको जरूर मुकाम हासिल होगा। ये बोलते थे, जो अभी कहना तो कुछ मुश्किल है, बोले जब आप मेहनत किए हैं तो कुछ भी कहना मुश्किल नहीं है, क्योंकि मेहनत करने वाले को ही सफलता मिलता है। आप देख सकते हैं, वो कहते हैं ना, अपनी मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, दम है तुझ में तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को कि दम है तो मिटा कर दिखा। और भी माताएं एवं बहनें हैं, मवेशी का चारा काटने जा रहे हैं। यहाँ देखकर, हम लोगों को देखकर ये सब भी आई है। कितना खुशी है इन लोगों में। और क्यों न हो, एक सुदूर देहात का लड़का वो मुकाम हासिल करता है। क्या कहना चाहती है चाची अपने? भेले तो बढ़िया नहीं भेले, परिवार में 10 गांव में नहीं छले, भेले तो ठीके छले। अब देख शर्मा रही है यहाँ माता एवं बहने, और यहाँ के जितने भी युवा हैं आसपास के, सबको प्रेरणा मिलेगा। आप देख सकते हैं, आपको मैंने सर का रूम भी ले गया था
और यही वो रूम है, यही वो कमरा है जिसमें सर ने कैद रहकर सिविल सर्विस की तैयारी की और उस सपना को पूरा किया। और भी दरवाजे में कुछ गणमान्य व्यक्ति हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करूंगा। आइए सर, इनके डॉग को देखा जा सकता है किस प्रकार इनका भी कंट्रीब्यूट रहा होगा। इन्होंने भी बहुत कुछ मोटिवेट किया होगा सर को। हाँ, बहुत ज़्यादा। देखिए, जब मैं इसको लाया था तो मुझे लग रहा था अगर मैं कुछ अच्छा करता हूँ ना तो इसका भी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा, तब मैं पेडिग्री ला कर दे सकता हूँ, इसका भी बहुत अच्छा केयर कर सकता हूँ। तो ये भी मेरे दिमाग में ये मोटिवेशन रहता था, अगर मैं कुछ अच्छा किया तो इसका भी लाइफ बहुत अच्छा हो सकता था। ये भी ऐसे नहीं मिट्टी में या ऐसा बहुत ज़्यादा इसका भी लाइफ चेंज होगा, तो ये भी मोटिवेशन देता था। आप अगर ड्यूटी पे जाएंगे सर तो कितना ईमानदारी के साथ आप उस कर्तव्य को निभा पाएंगे? देखिए, मैं जब तैयारी करता था तो बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज रहते थे कहीं न कहीं दिमाग में, तो मैं हमेशा कभी ये मतलब मैं कभी कभी सोचता था कि मेरे में जो पैसा वगैरह का कभी सोच क्यों नहीं आता। मुझे लगता था मैं ये करूँगा, जहाँ भी रहूँगा थोड़ा सा ज़रूर चेंज लाऊंगा, क्योंकि मैं ऐसी जगह से इंजीनियरिंग किया था। अगर आप वहाँ देखें मिजोरम का तो लिटरेसी रेट बहुत हाई था, मॉडल जो वैल्यूज होते हैं उन लोगों में बहुत ज़्यादा होता था। तो मैंने ज़िंदगी जीना वहीं से सीखा। पहले तो मुझे कुछ पता ही नहीं था, जब वहाँ गया लोगों से इंटरेक्ट किया तो मैं हमेशा सोचता था कि जापान इतना ऑनेस्ट मतलब ये देश है, बट मैं ऐसे जगह से गया मुझे लगता था ये रियल मायने में देखने को कहाँ मिलेगा। बट जब वहाँ मैं एंट्री लिया, वहाँ ईमानदारी देखा, काम के प्रति जो डेडिकेशन देखा, तो मुझे लगा कि नहीं, मैं भी कुछ ज़रूर यहाँ इम्प्लीमेंट करना चाहूँ। और चैलेंजेस लेना मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि कुछ लोग बोलते थे कि मतलब कुछ ऐसा हुआ, डॉग लाने का पीछे भी वही रीजन था कि तुमसे नहीं हो पाएगा। और जब कोई कुछ बोल देता है कि तुमसे नहीं हो पाएगा तो मुझे लगता है कि ना मैं वही करूँगा। जैसे मेरे कोई बहुत सारे दोस्त थे, वो बोलते थे गांव से नहीं होगा, निकलो, वो भी ऐसे गांव से कैसे कर पाएगा, सपना देखो लेकिन वहाँ से निकलो। तो फिर मुझे लगा कि अब मैं गांव से ही रहकर ये करूँगा, चाहे जो भी हो, कि अब ये भी एक मैसेज जाएगा कि कहीं से भी रहकर किया जा सकता है। बस वो आग जो है ना, बस वो जलना चाहिए अंदर ही अंदर। शिक्षा वह आग है जो गुलामी के कफन को जलाकर राख कर देती है। और हम आपसे यही उम्मीद करेंगे कि आपने प्रेमचंद्र का गोदान भी पढ़ा होगा, उससे जहाँ भी आप ड्यूटी करें उस होरी का जिंदगी आप बचा लीजिएगा। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं अपना बहुत ट्राई करूँगा और मैं चाहूँगा कि ईमानदारी से करूँ। मतलब जहाँ भी मैं रहूँ थोड़ा सा चेंज जरूर लाऊँ, चाहे जहाँ भी ये, तो वो मैं ज़रूर लाने का ट्राई करूँगा। अपने बहुत मैं इसके लिए मैं क्या बोलूँ, बहुत इंस्पायर्ड हूँ। शुरू से ही मैं ये सोचता था कि नहीं, मुझे जहाँ भी जाना है कुछ न्यू ज़रूर करना है। जैसे अब यहाँ भी देख सकते हैं, मैं यहाँ भी रहा तो थोड़ा मैं बेहतर बनाने का ट्राई किया। गांव में भी जो मेरा जो एक्स्ट्रा जो भी टाइम होता था, कभी पेड़ लगाना, कभी फूल लगाना, कभी वो पानी देना, ये सब मेरे मेमोरी के लिए काफ़ी लगता था कि मैं कभी आऊँगा, कहीं चला भी जाऊँगा ना तो लगेगा मेरा लगाया हुआ पेड़ ये है, तो मुझे खुशी देगा। तो मैं आप देख सकते हैं उधर भी पेड़ लगाना शुरू किया, इधर भी लगाना शुरू किया, उधर भी कुछ, उधर भी है। तो ये मेमोरी के लिए मेमोरी बनाना भी मुझे बहुत पसंद है कि कुछ ऐसा रहे कि जो मैं कभी भी आऊँ तो लगा कि नहीं, मेरा लगाया हुआ है। एक गाना गाने का मन करता है सर आपको देखकर, क्या गा सकता हूँ सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सादगी, चेहरे पे ताजगी, ये बात उसमें कहाँ, उस चांद का मुकाबला क्या होगा इस चांद के आगे, इस चांद के आगे। मैं किसान का इसीलिए सपोर्ट करता हूँ सर कि मेरे पिताजी भी एक छोटे किसान हैं, उतना जमीन अवेलेबल नहीं है कि घर में खेतीबाड़ी गांव में करेंगे। मैं अभी आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ और मेरे पिताजी अभी पंजाब में किसी का फसल काट रहा होगा सर। देखिए, मेरा जो पोस्ट प्रेफरेंसेस भी था, तो मैं कभी भी जो अर्बन एरियाज था मुझे वहाँ काम नहीं करना था। मुझे लगता था कि मैं गांव के लिए काम करूँ, तो मैं पोस्ट भी लेता था। तो कुछ लोग बोलते थे कि अरे इसमें तो गांव में रहेगा, उतना लाइफस्टाइल ये नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता था मैं गांव से जुड़ा हूँ, मुझे पता है कि लोगों में क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, मुझे ज़मीनी हकीकत पता है यहाँ का कि कैसे ये होता है।
तो मुझे लगता था मुझे गांव का जो भी है प्रॉब्लम मुझे पता है, तो मैं वो इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी ना अच्छा से कर पाऊंगा। तो मैं हमेशा जो प्रेफरेंसेस देता था, जो भी गांव से जुड़ा हुआ था, तो वही पोस्ट वगैरह को मैं प्रेफरेंसेस दिया। जो कि शहर वाला जो भी पोस्ट रहता है जैसे मियो वगैरह, वो सबको मैं उतना ये नहीं दिया। बस मुझे गाँव वाला पोस्ट इस वजह से भी एक अच्छा लगा। और मैं चाहूँगा कि मतलब मेरे थ्रू, क्योंकि एक सिविल सर्वेंट का काम होता है कि गवर्नमेंट का जो भी पॉलिसी है इम्प्लीमेंट करना, मतलब ग्राउंड लेवल पर। तो मैं बस वही अपना बहुत ज़्यादा ट्राई करूँगा कि उन तक ये पहुँचे, जो भी पॉलिसी है गवर्नमेंट का, मैं भी अपना ऑनेस्टली एग्जीक्यूट कर पाऊँ, जो भी मुझे काम मिले। ये फर्स्ट अटेम्प्ट था सर आपके लिए? हाँ, मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट है। आप देख सकते हैं कि जज्बा होनी चाहिए किसी चीज को पाने के लिए। वो कहते हैं ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर किस्मत से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, और रजा में है मजा। ये माहौल आप देख सकते हैं किस प्रकार खुशी से झूम उठता है। और भी लोग हमारे साथ हैं। आइए सर, आप क्या कहना चाहते हैं सर आप अपने होनहार बेटे के लिए? ये बहुत खुशी की बात है कि आज जो है जो हमारे गांव का नाम उज्जवल किया। और मैंने एक बार सुना था कि कमल कीचड़ के बीच भी पैदा होता है और भुलाता है, उसी तरह आज भरगामा जैसा गाँव में कमल का उत्पत्ति हुआ और फूल का विकास। आप देख सकते हैं खुशी का आंसू आप देख सकते हैं। और भी दादाजी हैं क्या? हम एक बार फिर सर के पापा जी से मुलाकात करने की प्रयास कर रहे हैं। आइए इसी इधर देख सकते हैं ये तस्वीर। यहाँ मधेपुर प्रखंड के भूत प्रमुख भी मौजूद हैं। सर से तो आपने हुडू-बडू है, वीडियो में हो ही गया होगा, खड़े हैं। सर के पापा हैं, इनसे भी एक बार फिर हम बातचीत करने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि इनका भी संघर्ष काफी हो रहा है। आप देख सकते हैं ये तस्वीर सर के पापा का तस्वीर है। सर, आप अपने बेटे के लिए क्या कुछ खोया भी है? बहुत ही। मैं जो ना सोच रहे थे कि मैं कमाऊंगा तब मेरा बेटा को अच्छा शिक्षा मिलेगा। उसके लिए मैंने प्रयासरत रहे। मैं सोचा कि अच्छी पढ़ाई के लिए अच्छी पैसे की जरूरत होती है। हमने टाइम इन्वेस्टमेंट किए। हम सोचे कि किसी को माँ बाप का दायित्व बनता है कि बच्चा को बढ़ाने के लिए जो माँ बाप का दायित्व होता है निभाना चाहिए। उसमें मैं खरा उतरा। अब मेरा बेटा भी उस तरह खरा उतर के मुझे देखा गया, मुझे काफ़ी गर्व हो रहा है। मैं सब कुछ थकान को दूर हो गया जब मैंने सुना कि मेरा बेटा अब अफसर हो गए हैं। हम सब थकान दूर हो गया। मैं एक खुला मुझे खुशी के लिए मैंने रोया खुशी से। अब बेटा भी भगवान ऐसे भेजे जो अपने बाप के सपनों को साकार करे। मेरा बेटा तो बहुत सपना साकार कर दिया, मुझे सब कुछ मिल गया। जो मैं खर्च किया वो वास्तविक किया। मेरा बेटा ने सफलता दिखा दिया कि नहीं पिता आपके पीछे मैं था, आप खर्च किए, मैंने दिखा दिया, आपका नाम ऊंचा कर दिया। आपसे क्या चाहिए मुझे, सब कुछ मिल गया। आप देख सकते हैं इसी ढंग से हर स्टूडेंट को यह विश्वास होना चाहिए कि मैं कर सकता हूं, और अपने पापा के सपने को किस प्रकार पूरा किया जाता है। ये भरगंगा की तस्वीर है। आप सर को तो देखा ही होगा किस प्रकार, इनसे आप सीखिए किस प्रकार अपने पिता का सपना को लेकर हरे मैदान में उतरता है और वो जीतता है। और देखिए मेरा जो मोटिवेशन, ये हमेशा मोटिवेट करते थे। मेरे पापा हमेशा मोटिवेट करते थे। और मेरे परिवार में किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं था, तो इनका इतना इच्छा होता था, भाव जो होता था कि कोई ना कोई जॉब करे। और मुझे लगता था कि मुझे या तो ग्रुप ए का जॉब चाहिए या बी का चाहिए, कोई और दूसरा मैं कभी ना भरा। बस गेट के सिवा मुझे लगता था पहले कि मैं पीएसयू में जाऊँ गेट के थ्रू, जैसे एनटीपीसी हो गया, इसके बाद कोल इंडिया और इसके पावर ग्रिड वगैरह में। फिर मुझे वहाँ सफलता नहीं मिला, तो मुझे लगा कुछ अच्छा तो करना है मुझे, और कुछ ऐसा करना है जिससे कोई नहीं किया हो। तो मैं अपने गांव में पहला ऐसा हूँ जो ये प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज एग्जाम पास किया है। तो मुझे बस ये था कि कुछ अलग करना है। मुझे हमेशा से ये रहा कि कुछ अलग करना है। और गवर्नमेंट जॉब का भी जो है ना बिगिनिंग मुझसे ही होगा, क्योंकि एक जो है कि कोई नहीं कर रहा है, तो मैं पहला, कोई एक ऐसा आएगा जो हर चीज तोड़ देगा। मुझे लगता था वो मुझे ही तोड़ना है, हमेशा मुझे ही करना है। टाइम लगेगा, लेकिन मुझे लगता था कभी ना कभी तो ऐसा होगा। जब आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं ना, तो भगवान भी आपका ना हर रास्ता साफ करते जाते हैं, हर चीज क्लियर होता है। जो भी हिंड्रेंसेस आपके वे में आते हो, हर चीज साफ होता दिखाई देता है। फिर गॉड भी उन्हीं को मदद करता है जो मेहनत करता है।
और सर के माता जी यहाँ मौजूद हैं। वो कहते हैं ना कि तू टेंशन ना ले माँ, थोड़ा सब्र कर ले, तेरा बेटा एक दिन वक्त और हालात दोनों बदल देगा, और इन्होंने बदला है। और भी कुछ कहना चाहती है माँ? भगवान है सब बच्चा आप देख सकते हैं इनके इमोशनल को आप फीलिंग कर सकते हैं। धन्यवाद एक बार फिर हमारे YouTube चैनल जमीन से आसमां तक में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद सर आप लोगों का एक बार फिर हमारे YouTube मैं चैनल। आपके लिए भी कहना चाहूँगा, देखिए इनका भी अभी बिगेनिंग है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये भी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। ये भी कुछ सपने देखेंगे कि मेरा भी जो है ये YouTube चैनल जो है ग्रो हो, और ये ऐसे क्षेत्र में ऐसे डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये भी कुछ सपने देखे होंगे। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इनका भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स वगैरह दीजिए, जो इनको भी ये रिपोर्टिंग करने में और मोटिवेशन मिले और इनका हौसला कभी कम ना हो। तो आप लोग प्लीज़ इनके लिए सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ज़्यादा इनको प्यार दीजिए इनके चैनल पर, मैं ये भी कहना चाहूँगा। और आपको बिगिनिंग करने के लिए भी बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेसन, आपका बहुत ज़्यादा ग्रो हो चैनल, यही उम्मीद करते हैं। थैंक यू सर। और भी बच्चे मौजूद हैं। किस क्लास में पढ़ते हो बाबू आप? शर्मा रहा है क्योंकि ये सुदूर देहात इलाका है। स्कूल कॉलेज यहाँ वो भवन भी हमको नहीं लगता है कि अच्छा से बन पाया होगा, और गांव में रहकर इतनी बड़ी सफलता बहुत गर्व की बात है। आप सभी लोगों को मैं सैल्यूट करता हूँ। जय हिंद। जय हिंद।